टीएमसी चुनाव में जीते हुए पार्षद नवी मुंबई जाएंगे। शिवसेना शिंदे गुट के जीते हुए पार्षद नवी मुंबई जाएंगे। कोंकण भवन में सभी पार्षद गुट का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो पहले दादर शिवाजी पार्क में बाला साहेब को नमन करेंगे। फिर सभी पार्षद नवी मुंबई रवाना होते हुए नजर आएंगे। और देखिए किस तरीके से अब आगे कैसे कामकाज करना है, क्या कुछ होगा, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कोंकण भवन में सभी पार्षद गुट का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। पहले दादर शिवाजी पार्क में बाला साहेब को नमन करते हुए नजर आएंगे तो फिर सभी पार्षद नवी मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बीएमसी चुनाव में जीते हुए पार्षद नवी मुंबई जाएंगे और इसके बाद से खास तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। शिवसेना शिंदे गुट के जीते हुए पार्षद नवी मुंबई जाएंगे। कोंकण भवन में सभी पार्षद गुट का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। पहले दादर शिवाजी पार्क में बाला साहेब को नमन करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए किस तरीके से महायुति को भारी जीत इस बार बीएमसी चुनावों में मिली है और एक ऐतिहासिक जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर अपना झंडा काटते हुए, साथ ही साथ हमने ये भी देखा किस तरीके से शिवसेना शिंदे गुट के तमाम पार्षद जो चुनावी मैदान में उतरे थे वो भी जीतते हुए नजर आए और महायुति की शानदार जीत बीएमसी चुनाव में देखी गई। तो एक बार फिर से किस तरीके से महागठबंधन को बड़ा झटका वहां पर लगा, महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगा। हमने देखा किस तरीके से महाविकास अघाड़ी में टूट की भी खबरें सामने थी और उसी में हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस भी बहुत ही कम सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आई। साथ ही साथ जो अन्य पार्टियां थी उनको भी खास फायदा नहीं हुआ और अब जीत के बाद तमाम पार्षद आज भवन में पहुंचेंगे और इसी के साथ उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक पांडे मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी, कितने बजे ये सभी पार्षद भवन पहुंचेंगे, क्या कुछ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज 12 बजे दादर में सभी पार्षद इकट्ठा होंगे शिवसेना के, और वहां पर शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे पहुंचेंगे, जिसके बाद बाला साहब ठाकरे के स्मृति स्थल पर जाकर के सभी लोग पुष्प अर्पित करने के बाद वहां से सीधे कोंकण भवन जाएंगे। और कोंकण भवन में आज शिवसेना अपने पार्षद ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराएगी, जिसके बाद वो रजिस्ट्रेशन की कॉपी वहां से बीएमसी ऑफिस आएगी। वहीं दूसरी तरफ आज शाम 6 बजे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ने बीजेपी के सभी कोर नेताओं और मुंबई बीजेपी से जुड़े लोगों की बैठक बुलाई है। वहां पर आज वो आगे की रणनीति तय करेंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि कल बीजेपी के भी सभी पार्षद कोंकण भवन जाकर के अपना ग्रुप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिसके बाद सभी लोगों की प्रतियां वो बीएमसी ऑफिस में पहुंचेंगी और वहां पर एक हफ्ते का नोटिस जारी कर बीएमसी कमिश्नर सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी को आवाहित करेंगे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज शाम को बीजेपी के जो प्रमुख नेता हैं वो मुख्यमंत्री के साथ बैठेंगे, उसके ठीक पहले जो आपस में पेच है उसको कितना सुलझाया जाता है और किस तरीके से आगे की रणनीति बनती है, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए क्या कुछ खास तैयारियां इसको लेकर की गई है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है और इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो क्या कुछ प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? दोनों ही पार्टियों द्वारा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद फिर बीएमसी कमिश्नर एक हफ्ते का नोटिस इशू करेंगे नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए कि सभी लोग आए और अपने अपने दावे करें, जिसमें कि माना जा रहा है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। तो ऐसे में बीजेपी और शिवसेना जो दोनों संयुक्त तौर पर महायुति के तौर पर चुनाव लड़े थे और उनको मैंडेट मिला था, तो ऐसे में दोनों ही ग्रुप साथ में जाकर के वहां पर मेयर बनाने का दावा पेश करेंगे, उसके बाद मेयर बनाएंगे। लेकिन पेच जो है वो ये है कि शिवसेना जिस तरीके से कहीं न कहीं स्टैंडिंग कमेटी या मेयर के कुछ समय के पद के लिए मांग कर रही है, उस पर बीजेपी कितना उसको भाव देती है और कितना उसकी बातें मानती है, वो महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद दोनों ही ग्रुप जाकर के वहां पर मेयर बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए इसी के साथ जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी तो खास तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। हम आपका फिर एक बार रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया।